मेरे मन में एक बात अंकित हो गई कि सब कुछ परमात्मा की देन, वो करवा रहा है, वो निमित्त बनाता है। हम उस निमित्त को स्वीकार करके उसके अनुसार यदि अपने जीवन को चलाते हैं तो जीवन में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सार्थकता मिलती है। उसमें से उनका भाव जागृत हुआ। उनकी माँ के बारे में बताया, विद्यावती, बहुत धार्मिक है, घर पर संत वगैरह बहुत लोग आते थे, करते थे। उसके कारण से उनके मन पर असर हुआ उन सब चीजों का। पर उनकी माँ एक बड़ी विचित्र बात बोलती थी कि भगवान ने मुझे 6 लड़के और 1 लड़की दी है, पर मेरे मन की इच्छा क्या है कि इनमें से कोई भी लड़का संसार में भार न बने। अगर वो भार बने तो भगवान उसको, परमात्मा उसको उठा ले। वो कहती रहती थी। अशोक जी कहते हैं कि मेरी माँ जब ये बात बोलती थी तो मेरे मन में ये बात स्पष्ट रूप से अंकित हो जाती थी कि मुझे भार नहीं बनना है, मुझे समष्टि का भार हल्का करने का प्रयास करना है, मुझे उसके लिए अपने जीवन को लगाना है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, 42 में स्वयंसेवक बन गए। 49 में वो प्रचारक बनने की प्रक्रिया में थे। उस समय की घटना है, सत्याग्रह चल रहा था, संघ पर प्रतिबंध लग गया था। तो जब प्रतिबंध लगा उसी समय इनके पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। उन दिनों अपने यहाँ बाईपास वगैरह होती नहीं थी, अमेरिका ले जाना था। तो बाकी सारे भाई अपने अपने काम धंधों में वगैरह में व्यस्त होने के कारण से सबने मिलकर के निर्णय किया कि पिताजी के साथ अमेरिका कौन जाएगा। तो अशोक, इनको कहा गया, इन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं सत्याग्रह में व्यस्त हूं और सत्याग्रह आज सबसे बड़ी आवश्यक चीज है, मैं इस काम को छोड़ नहीं सकता, बाकी अब भाइयों में से कोई भी चले जाए। उनकी मां को अशोक जी का यह वाक्य बड़ा विचित्र लगा, पर उनके पिताजी चले गए, बाईपास होकर के वगैरह वापस आए। तब फिर ये सत्याग्रह में से समय निकाल करके घर पर पहुंचे। जब घर पर ये पहुंचे तो इनकी मां ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू देश सेवा का काम ठीक ढंग से कर सकता है, अब तू जा रहा है तो आज मैं तुम्हें विदाई देती हूँ। वो आरती की थाली लेकर के आई, उसके अशोक जी की आरती उतारी और साथ में आप देखेंगे कटार है और उस पर अंगूठा लगा करके खून निकाला, उसने रक्त तिलक करके उनको भेजा। जिस मां ने अपने बेटे को देश कार्य के लिए रक्त तिलक लगा करके भेजा हो, वो बेटा देश के लिए रक्त देने में हिचकिचाएगा क्या? संभव। चौथी बात, उनके पिताजी बड़े कड़क स्वभाव के थे। जब ये प्रचारक बनने की मानसिकता में थे तो उनके पिताजी ने मना किया कि नहीं, ये अड़े रहे। इनकी जिद देख करके उन्होंने कहा कि देख, मेरे घर में जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं। तो सोच ले, प्रचारक बनना तो सरल है पर लौट करके नहीं आ सकता। अगर तुम्हारा मन इतना पक्का हो तो ही तू निर्णय करना। उन्होंने कहा मेरा मन पक्का, तो संकल्प करना। वो हर काम के लिए संकल्प करना देते। माने प्रचारक भेजने से पहले उनके पिताजी ने उनसे संकल्प करवाया कि पूरा जीवन जिस ध्येय के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस देश के लिए तुम लगा रहे हो, तुम्हें पूरा जीवन उसी में ही बिताना है, लौटने का कोई मार्ग नहीं है और निष्ठापूर्वक पूरी ताकत से तुम्हें वो काम करना है। ये मैंने जो बातें बताई है, ये अशोक जी का अधिष्ठान। अधिष्ठान जब मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन का रिफ्लेक्शन उतना ही अधिक अच्छा होता है। रिफ्लेक्शन हमने सुना है, हम सब जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद में आने से पहले 48-49 के बाद से लगा करके 82 तक का पूरा कालखंड उनका संघ में बीता। कानपुर की बात आई, कानपुर उनके जीवन का बड़ा अहम हिस्सा था। जिन एक वेदज्ञ की बात आई है, रामचंद्र तिवारी, ये उनके गुरु थे। उन्होंने उनको गुरु बनाया। वो पूजा करते थे तो परम पूजनीय गुरुजी और रामचंद्र तिवारी, इन दोनों का ही चित्र लगाते थे। उन दोनों को वो अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे।
रामचंद्र तिवारी जी ने उनको बात कही कि संघ की प्रार्थना में दो बातें हैं, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रानुगता, भगवान से प्रार्थना की गई है। किसके लिए? राष्ट्र सेवा के लिए। इस सेवा के बिना राष्ट्र सेवा संभव नहीं, इसलिए आध्यात्मिक अधिष्ठान चाहिए। ये बात उनके दिमाग के अंदर बैठती गई। वेद, संस्कृत, गंगा, गीता, दलितों उद्धार, अनेक विषय थे जो उनके मन को मथते थे। वो गुरुजी से उस समय तर्क वितर्क भी करते थे। उस समय के उनके पत्र भी हैं, उन्होंने कई पत्र लिखे गुरुजी। उनके मन में यह भी आया कि मैं प्रचारक जीवन छोड़ करके ये गौ सेवा का काम, वेदों का काम, ये काम सबसे ज्यादा आवश्यक है, ये करना चाहता हूं। गुरुजी समझा कि संघ का काम जो है वो वही काम, दूसरा कोई काम नहीं। वेदों के प्रति उनकी आस्था ऐसी थी कि वो प्रचारक रहते हुए भी उन्होंने यहां उदयपुर के अंदर चतुर्वेद यज्ञ आयोजित करवाया। उसके लिए शुद्ध देसी घी की जरूरत थी, तो स्वयं कानपुर से 17 डिब्बे 15-15 किलो के घी के खुद लेकर के आए। 2 बार ट्रेन बदलनी पड़ी, माने शुद्धता चाहिए उसमें, उसके लिए वो घी लेकर के आए। अभी भी थोड़े समय पहले वेदों का उन्होंने यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। वेद विद्यालय वगैरह भी उन्होंने कई जगह पर बनाए। उनकी इस अभिरुचि को देख करके गुरुजी ने 66-67 में कह दिया था कि ये हिंदू समाज के उद्धार के लिए बहुत बड़ा काम करेगा।